अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दिन रामलल्ला की मूर्ति को देखने के बाद यकीनन आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि भगवान की प्रतिमा आखिर काली क्यों है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक करके और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। आज अयोध्या में रामलल्ला को देखकर करोड़ों लोगों की आंखें या तो नम होंगी या फिर हर कोई खुशी से झूम रहे होंगे। और हो भी क्यों ना, 500 साल का इंतजार आखिरकार खत्म जो हुआ है। 22 जनवरी 2024 यानी आज के दिन प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हो गया है। जब से रामलल्ला की मूर्ति देखने को मिली है, तब से हर किसी की जुबान पर बस जय श्री राम का ही जाप है। लेकिन मूर्ति देखने के बाद आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा, आखिर मूर्ति का रंग काला ही क्यों है। चलिए इस वीडियो के जरिए आपकी इस दुविधा को भी दूर कर देते हैं और बताते हैं आखिर रामलल्ला की मूर्ति काली क्यों है। रामलल्ला की मूर्ति को शिला पत्थर से तैयार किया गया है, जिसको कृष्ण शिला के नाम से जाना जाता है। यही वजह है कि रामलल्ला की मूर्ति काले रंग की है, जिसे हम श्यामल भी कहते हैं। शिला पत्थर के अपने कई गुण भी हैं। रामलल्ला की मूर्ति को इस पत्थर से ही आखिर क्यों बनाया गया है, इस सवाल का जवाब आपको इस पत्थर के गुणों में देखने को मिल जाएगा। दरअसल रामलल्ला की पूजा के समय उनका दूध से अभिषेक किया गया। अब इस पत्थर के गुण के कारण दूध में किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा। इस दूध को पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी नहीं है। इस पत्थर का 1000 साल तक कुछ भी नहीं बिगड़ता है। इसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा। इसके अलावा वाल्मीकि रामायण में भगवान राम के जिस रूप के बारे में बताया गया है, उसमें उन्हें श्यामवर्णी, बेहद सुंदर, कोमल और आकर्षक बताया है। इसलिए रामलल्ला की मूर्ति का रंग श्यामल रखा है। मान्यता के मुताबिक जन्मभूमि में बाल स्वरूप की उपासना होती है। इसी वजह से भगवान श्री राम की मूर्ति बाल रूप में बनाई गई है। प्राण प्रतिष्ठा प्रक्रिया का अर्थ है कि मूर्ति में प्राण डालना। बिना प्राण प्रतिष्ठा के मूर्ति पूजन पूरा नहीं माना जाता। इसलिए मूर्ति में प्राण डालने के लिए मंत्र उच्चारण के साथ देवों का आवाहन होता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा तराशी गई 51 इंच की मूर्ति को 3 अरब साल पुरानी चट्टान से बनाया गया है। नीले रंग की इस चट्टान को मैसूर के एचडी कोटे ताल्लुका में जयापुरा होबली में गुज्जे गौदानपुरा से खुदाई करके प्राप्त की गई थी। यह एक महीन से मध्यम दाने वाली आसमानी नीली चट्टान है। इसकी चिकनी सतह की बनावट के कारण इसे सोपस्टोन कहते हैं। इस मूर्ति पर चाहे कितना ही दूध या जल से अभिषेक किया जाए, चंदन या रोली लगाई जाए, परंतु इस मूर्ति पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि यह मूर्ति जलरोधी है। किसी भी मौसम का इस मूर्ति पर कोई असर नहीं होता है। मूर्ति हजारों वर्षों तक सुरक्षित रहेगी। कमलदल पर खड़े रूप में बनाई गई मूर्ति किसी 5 वर्षीय बालक की मनमोहक छवि लिए हुए है। बाएं हाथ में धनुष और दाएं हाथ में बाण है। साथ ही इस हाथ की मुद्रा आशीर्वाद की है। मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच की, चौड़ाई 3 फीट और वजन 200 किलो का है। घुंघराले बाल हैं और मस्तक पर सूर्य के साथ वैष्णव तिलक है। मूर्ति के मुकुट के आसपास ओम, पद्म, चक्र, सूर्य, गदा, शंख और स्वस्तिक के चिन्ह हैं और आसपास सभी 10 अवतारों को भी उकेरा गया है। मूर्ति के चरणों में हनुमान और गरुड़ जी को बनाया गया है। मूर्ति को करोड़ों का मुकुट पहनाए जाने के साथ ही कीमती आभूषण और वस्त्र पहनाए गए हैं। कर्नाटक के अरुण योगीराज की बनाई गई भगवान राम की मूर्ति ही राम मंदिर में स्थापित की गई है। योगीराज ने कहा कि गर्भगृह के बाहर तक उनकी मूर्ति की छवि अलग थी, लेकिन जैसे ही मूर्ति को गर्भगृह में प्रवेश कराया गया, अचानक ही उसकी आभा ही बदल गई। इसे मैंने भी महसूस किया। मैंने गर्भगृह में अपने साथ मौजूद लोगों को भी इस संबंध में कहा था कि यह दैवीय चमत्कार है या कुछ और, लेकिन मूर्ति में बदलाव हो गया था।